वंशी विभूषितकराय नवनीरनाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णाधरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली राधा रमण सरकार की जय, राधा माधव भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। जो भगवान के प्यारे होते हैं उनका भगवान जो है योग और क्षेम दोनों ही वहन करते हैं। ऐसा गीता जी ने भगवान अपने मुख से कहा है कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं ऐसे भक्तों पर भगवान सदैव ही उनका शुभ अशुभ वह सब भक्त जो है भगवान को ही समर्पित करता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, अच्छा हो बुरा हो। क्योंकि जब भगवान को दंडवत करता है तो बोलता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हे भगवान, मैंने जो भी आज दिन भर शुभ अशुभ दिन रात मैंने किया सब आपको समर्पित है। एक दिन की बात है, एक कहावत आई है, बाबा तुलसी कहते हैं काम ही नारी प्यारे जिमी लोभ के प्रिय दाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रियला गौमी राम। यह कथा जो है यह चौपाई एक पर बहुत ही यथार्थ बैठता है। एक लोभी मनुष्य था, बहुत बड़ा सेठ था, अपनी ताउम्र जिंदगी में बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बहुत बड़े बड़े महल बनवाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, सुख ऐश्वर्य का जितना भी सामान था वह संपूर्ण इकट्ठा किया। बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बगीचों में भी आधुनिक स्वरूप में जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। गाड़ी भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, रहने सोने के लिए बड़े सुंदर सुंदर महल, महलों में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, प्रकाश वगैरह इत्यादि सारी। कहने का मतलब है कि उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर इत्यादि, रहने सोने खाने की किसी प्रकार की उसे कोई कमी नहीं थी। लेकिन पैसे को 1 रुपया भी वह इतना कंजूस था कि न तो किसी को कोई दान करता था, भले स्वयं भी खा ले, संपूर्ण रूप से उसका इकट्ठा जरूर किया लेकिन उचित रूप से उसका भोग भी नहीं करता। एक दिन की बात है कि संत उसी जगह, उसी गांव में या उसी शहर में बहुत बड़ा कथा का आयोजन था। भगवान श्री
राधा माधव की कथा हो रही थी। उस कथा में बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि सारे लोग आए थे, बड़े बड़े भक्तों की भी जमघट लगा हुआ था। बहुत बड़ा यज्ञ तथा हवन पूजन हो रहा था। भक्त लोग आ रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। इस डर के मारे भी हर जो है उस कथा भागवत में जाता नहीं था कि मुझे दान करना पड़ेगा या कोई मुझे कुछ मांग लेगा तो मुझे देना पड़ जाएगा। इसलिए वह जो है न कथा में जाता, न साधनों संतों साधनों से भेंट करता, क्योंकि उसके मन में बराबर यह भावना बनी रहती थी कि कोई मुझसे कोई मांग न ले और मुझे कोई धन खर्च न करना पड़े। लेकिन विधाता की कुछ और ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान जो है किसी न किसी रूप में भगवान जो है जिसका भला करना चाहते हैं या उनका अनन्यतम भक्त होता है, किसी कारण वह बिछड़ जाता है तो जो है उसको अपने तरफ खींच ही लेते हैं। उसी तरह से इस सेठ के ऊपर भी एक अचानक ही रास्ते में वह चला जा रहा था पैदल ही। सारा सुविधा उसके घर में थे, गाड़ी थे, अच्छे अच्छे सारा सुख सुविधा था, लेकिन वह केवल देखने के लिए था, उसका उपयोग वह नहीं करता। सोचता था कि इसमें इतने रुपए खर्च हुए हैं, उसका उपयोग न करके वह सदैव ही देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास यह है, उस तरह की स्थिति है। सेठ को उस संत ने ज्ञान देने के लिए, भगवत स्वरूपी भगवान ने उसको जो है बुद्धि देने के लिए एक संत को भेज दिया। संत ने कहा, कहाँ से आए हो सेठ? महाराज प्रणाम, मैं तो महाराज आ रहा हूँ, आज इस तरह की स्थिति है, बहुत सारा धन इकट्ठा किया हूँ, आज भी मुझे बड़ी ही आमदनी हुई है, मैं घर जा रहा हूँ। कहा कि सेठ इतना तूने धन अर्जन किया है, क्या मरोगे तो यह लेते जाओगे? मरने के बाद तो तुम्हारी सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। तुम्हारे जो बेटे हैं, बहू हैं या अन्य तुम्हारे परिवार के लोग हैं, सारा यह धन जो है ले जाएंगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ जो है लोग बिगाड़ देंगे। तुम इतना मेहनत से जो धन इकट्ठा किए हो वह सारा बर्बाद हो जाएगा, और तुम एक रुपये भी खर्च नहीं करते, उसको सुख ऐश्वर्य आराम भी नहीं करते हो, क्योंकि धन की चार गति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इस चतुर्विध में भी तुम कुछ भी नहीं करते हो, क्या करोगे यह धन? इस वाणी को जो है उस सेठ के दिमाग में यह वाणी लग गई। उसके मन में आया कि यह महात्मा तो सचमुच कह रहा है कि क्या मरेंगे तो यह धन संपूर्ण लेकर के जाएंगे। वह मन ही मन बड़ा ही दुविधा में फंस गया। चारों तरफ वह चिंता करने लगता था कि अब जो है जब मैं मरूंगा तो सारा यह जितना भी संपूर्ण धन है वह मेरा सारे लोग नष्ट कर देंगे। इसका उपयोग कर करके चारों तरफ जितना मेहनत से मैं इकट्ठा किया हूँ संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसके मन में एक भावना आई भगवान की प्रेरणा से कि अगर कोई मुझे इस तरह का कोई उपाय बतावे कि मैं मरूं तो यह संपूर्ण धन जो है लेता जाऊं, स्वर्ग जाऊं या जहां भी मैं जाऊं वह धन मैं वहां लेकर के चला जाऊं। अब वह चिंता में पड़ा रहा। चारों तरफ से लोगों ने वह जो है लोगों से कहा कि भाई अगर यदि कोई मुझे वो कोई उपाय ऐसा बतावे कि मैं मरूं तो जो है यस मैं अपनी संपत्ति अपना धन जो है जिस तरह से मैं मेहनत करके उपयोग किया हूँ इकट्ठा किया हूँ या धन मैं मरूं तो लेकर के चला जाऊं।
कुछ लोग तो बड़े हंसे, कुछ लोगों ने मौज लिया, कुछ लोगों ने उसकी चुटकी ली। इसी तरह यह चर्चा का विषय बन गया कि इस तरह से सेठ जो है कह रहा है, चारों तरफ धीरे 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 गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से, यह चारों तरफ यह फैल गया। यह सेठ जो है चारों तरफ से यह घोषणा किया है कि यदि कोई मुझे इस तरह का कोई उपाय बतावे कि मैं मरूं तो यह स्वर्ग लेकर के चला जाऊं, यह संपत्ति। सुनते सुनाते एक संत के कानों में यह बात पड़ी कि सेठ ने कहा है कि जो है कोई ऐसा उपाय बतावे जो मैं मरूं तो यह संपत्ति संपूर्ण रूप से स्वर्ग लेकर के चला जाए। अगर कोई ऐसा उपाय बताता है तो मैं उसको उचित रूप से पारितोषिक मोहमंगा इनाम देंगे, लेकिन कोई मुझे संतोषजनक इसका उपाय बता दे। वह संत जो है, संतों के दृष्टि में सबका भला करना होता है। वहाँ वह धीरे 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 वृद्ध संत थे, बेचारे धीरे धीरे उस सेठ के यहाँ पहुँच गए। कहा, सेठ, कहा महाराज, बताइए आप किस लिए पधारे हुए हैं? क्योंकि उसके मन में भय भी तो था कि कहीं कोई मांगने वाला तो मेरे दरवाजे पर नहीं आ गया। कहा, सेठ चिंता मत करो, मैं जो है कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। तुमने एक घोषणा किया है कि मुझे यदि कोई उपाय बतावे कि मैं मरूं तो यह संपत्ति स्वर्ग लेकर के चला जाऊं, इसीलिए मैं वह उपाय बताने के लिए आया। कहा, महाराज, बड़ा सेठ प्रसन्न हुआ कि चलो इतने दिन में काफी दिन व्यतीत हो गए, दिन से महीना, महीना से वर्षों व्यतीत हो गए, मुझे इतने वर्षों में कोई तो आया मुझे यह बताने के लिए कि मैं मरूं तो यह संपत्ति स्वर्ग लेकर के चला जाऊं। कहा, महाराज बताइए कौन सा ऐसा उपाय है कि मैं मरूं तो यह संपत्ति स्वर्ग लेकर चला जाऊं। कहा, सेठ एक बात बताओ, जब तुम अपने देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जब जाते हो तो क्या तुम्हारे देश का ही करेंसी रुपया वहां चलता है? कहा, नहीं महाराज, वहां की करेंसी तो अलग है। पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, अन्य अन्य देश में जब भी मैं भ्रमण करने जाता हूँ तो इस करेंसी को बदल करके वहां की करेंसी में ले लेता हूँ। ये तो सब कुछ जानता है, इसमें आपको बताने की क्या बात है। कहा, सेठ सुनो, तो जिस तरह से तुम जाते हो अमेरिका, जर्मनी, जापान, विदेश जब जाते हो तो यहाँ की करेंसी को बदल देते हो, वहां की करेंसी ले लेते हो, है? तो कहीं की करेंसी की वैल्यूएशन कम होता है, कहीं करेंसी का वैल्यूएशन ज्यादा होता है, लेकिन करेंसी को बदलना ही पड़ता है। उसी तरह से यहाँ की जो करेंसी होगी वह स्वर्ग की करेंसी में तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि ये करेंसी स्वर्ग में चलता नहीं, इसलिए तुम इस करेंसी को वहां की करेंसी में बदल दो। सेठ की समझ में नहीं आई कि महाराज वहां की कौन सी करेंसी है जो वहां की मैं बदल दूंगा तो इस संपत्ति को लेके चले जाएंगे। आज सेठ उसी तरह से जब तुम इस देश में रहते हो, मान लो यहाँ के तुम नागरिक हो, अब तो अमेरिका के नागरिक बनने जा रहे हो, अपना संपूर्ण व्यापार तो अमेरिका में करोगे, तो वहाँ के करेंसी, यहाँ का रुपया है तो वहाँ का डॉलर है, तो तुम्हें डॉलर में यहाँ के रुपये को डॉलर में बदल कर लेकर जाना होगा, और वहां जाओगे तो अपनी संपूर्ण यहाँ का जो संपत्ति है बेचोगे, तभी वहां जाकर तुम खरीदोगे। उसी तरह से जब यहाँ की जो तुम्हारी संपत्ति है वहां की करेंसी में तुम बदल दो, अब तुम लेके चले जाओ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सेठ ने कहा कि महाराज साफ साफ विस्तार से मुझे बतावे कि क्या वहां की कौन सी ऐसी करेंसी है जो मैं वहां बदल दूं और यहाँ की करेंसी में जो है वहां की करेंसी में बदल करके वहां की करेंसी में, मैं भी यही चाहता हूँ। कहा, सुनो सेठ, वहां की जो करेंसी होती है स्वर्ग की करेंसी का जो है वो आपका पुण्य है,
दान है। जब धर्म करोगे, पुण्य करोगे, तो वहाँ की तुम्हारी करेंसी बढ़ती चली जाएगी और यहाँ की करेंसी तुम्हारी वहाँ चलेगी नहीं। तो स्वर्ग जाने की करेंसी जो है आपका पुण्य है। इसलिए अगर तुम्हें पुण्य करना है तो इस करेंसी को बदल करके पुण्य वाली करेंसी में ले लो, और तुम जाओगे तो तुम उस करेंसी को लेके चले जाओगे। सेठ के दिमाग में समझ में आ गया कि हम जो यहाँ की करेंसी को छोड़ करके बंद करके रखे हुए हैं, मुझे वहाँ की भी करेंसी में इसको डेवलप करना चाहिए, बदलना चाहिए। अब जो है भगवान किसी न किसी कारण में उसको इस बात को समझा दिए कि भगवान स्वयं साक्षात तो आते नहीं, अपने किसी न किसी के माध्यम से, किसी संत के, कोई गृहस्थ से या किसी न किसी रूप में आकर के उसको समझा करके चले जाते हैं। सेठ के दिमाग में समझ में आ गई और वह जो है दिन रात भगवान का भजन करने लगा और अपना जो भी धन संपत्ति बैंकों में इकट्ठा करके रखा था, अब वह दिन रात जो है दान करने लगा। किसी गरीब के घर में अगर कोई अन्न जल नहीं था तो उसके यहाँ अन्न जल पहुंचवाता, किसी विद्यार्थी के पुस्तक नहीं थे तो वहाँ पुस्तक इत्यादि भेजता था, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसका संपूर्ण रूप से खर्च करके उस कन्या का विवाह कराता। अर्थात वह धार्मिक कृत्य करने लगा। उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यहाँ की करेंसी तो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहाँ की कोई करेंसी नहीं है, जब वहाँ जाएंगे हम तो गरीब रहेंगे। इसलिए वह दिन रात जो है करेंसी जमा करने के लिए भगवान का भजन करने लगा। इस तरह से करते करते बहुत काल व्यतीत हो गए, अर्थात उसके पास यहाँ की भी करेंसी थी और वहाँ की भी करेंसी थी। अंत में वह व्यक्ति वहाँ की करेंसी को लेकर के अपने शुभ कर्मों के द्वारा भगवान के लोक को चला गया। हर जीव का कर्तव्य है, जैसे हम यहाँ की करेंसी, यहाँ के रुपए लेने में, उपार्जन करने में मेहनत करते हैं, इसलिए वहाँ के भी करेंसी, वहाँ के भी रुपया जो वहाँ चलता है, वहाँ की करेंसी में भी इकट्ठा करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। वहाँ मेहनत बिना वहाँ की करेंसी जमा किए अगर हम वहाँ जाते हैं तो अथाह मुझे कष्ट मिलता है। इसलिए सभी भक्तों को, सभी गृहस्थों को, सभी जनों को वहाँ की भी करेंसी इकट्ठा करनी चाहिए। बोली राधा माधव सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।